श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं सामवेद का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। उत्पन्न शिशु के समान सबको प्रसन्न करने वाले सोम को मरुदगण सुशोभित करते हैं। फिर वह प्रार्थनाओं द्वारा ध्वनि करता हुआ कलश में जाना जाता है। समदर्शी, सर्वसेवी, पूजनीय, परम पूज्य सोम जगत की अभिलाषा वाला पूजनीय हुआ इंद्रदेव को प्रकाशमान करता है। प्रशंसित सामर्थ्यों का दाता, जल प्रेरक, आकाश की इच्छा वाला सोम चंद्रलोक को जाता है। इंद्रदेव के बल की वृद्धि करने वाला यह सोम इंद्रदेव को हर्षित करने वाले रसों की वृष्टि करता है। हे शोभित सोमो, तुम पवन और अश्विनी कुमार को ग्रहण हुए हमें पराक्रमी बनाओ। हे सोम, हृदय को इंद्र की उपासना के लिए प्रेरित करो। मैं देव यजन साधन यज्ञ को कर रहा हूँ। हे सोम, तुम्हें 10 उंगलियां शोधती है और होता संतुष्ट करते हैं तथा वंदना करने वाले हर्ष प्रदायक बनाते हैं। हे सोम, छन्ने में शोधा जाता है तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें गोधृत आदि से युक्त किया जाता है। कलशों में निचोड़ा जाता हुआ तरल सोम तुम्हें हरे रंग का गाय का दूध आदि पर ढके वस्त्रों पर डाला जाता है। हे सोम, हम समृद्धि युक्त हुओं के समान गिरता हुआ समस्त शत्रुओं का विनाशक हो और मित्र इंद्रदेव के साथी हो। हे सोम, सूरज इंद्रदेव के तुम पेय पदार्थों का सेवन करते हुए हम पुत्र आदि से परिपूर्ण अन्न आदि सुखों का प्रयोग करें। हे सोम, आकाश से जल वृष्टि कर धरा पर अन्न को उत्पन्न करो। द्वंद्वों में हमारी शक्ति को व्याप्त करो। परिकृष्ट अनेक धार युक्त शोधक सोम वायु इंद्र के पान करने के लिए पात्र में स्थित होता है। हे सुरक्षा करने वालों, तुम शोधक तृप्तिकर देवपान योग्य सिद्ध किए गए सोम के सम्मुख नतमस्तक होकर वंदना गान करो। अन्य प्राप्ति के लिए किए गए इस देव की सफलता के लिए पूजनीय और शक्तिदायक सोम टपकते हैं। हे सोम, तेजवान उत्तम साम तत्वों की वर्षा करो और जीवन के संघर्षों के लिए अन्न की वर्षा करो। युद्ध की प्रेरणा वाले सोम ऋषियों द्वारा छन्ने में डालकर छाने जाते हैं। वह अद्भुत सोम हमको असंख्य समृद्धि और श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करे। गाय के बछड़े की तरह जाने के समान ध्वनि करते हुए सोम पात्र में लाते हुए हाथों में रहते हैं। सोम ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तृप्तिकारक है। वह अपने शब्द से हमारे शत्रुओं का नाश करे। हे सोमो, आदनशील का नाश करते हुए सबको देखने वाले तुम यज्ञ के स्थान में स्थित हो जाओ। अनुष्ठान के लिए शोधे बने मधुर रस से परिपूर्ण सोम की इंद्रदेव के लिए उपयुक्त करते हैं। हे ऋतिज, जो बछड़ों की तृप्ति के लिए ध्वनि करती हुई गौओं के समान इंद्रदेव की वंदना करो। हर्ष प्रदान करने वाले राजेश्वर सोम यजस्थान में प्रतिष्ठित होता है। नदी की तरंगों के समान वाणी को तरंगित करता है। उत्तम सोम आंतरिक नाभि के समान ऊन के छन्ने में संस्कृत होता है। कलशों में स्थित सोम अंशभूत सोम में चंद्रमा का सोम में गुण प्रविष्ट होता है। मधुदायक कलश को पूर्ण करने वाला सोम अंतरिक्ष में आश्चर्य स्थान में ध्वनित होता है। हमेशा प्रशंसा धनों का अधीश्वर सोम अमृतमयी वाणी में स्तुतियों को ग्रहण करे। हे सोदिन सोम, सुंदर ग्रह और ऐश्वर्य को हमारे लिए स्थापित करो। निष्पन्न सोम अपनी तृप्तिकारक धारा से अद्भुत जगहों का मार्गदर्शन देता है। हे सोम, तरंगित ध्वनि के समान तुम भी तरंगित हो। तुम बाण की ध्वनि की शिक्षा दो। तुम्हारे प्रकाट्य पर अनुष्ठान इच्छुकों के ऋक यजु सोम रूप शब्द प्रकट होते हैं। अद्भुत हरे पत्थरों से चूर्ण किए गए मधुर रस प्रदान करने वाले सोम को छन्ने में डालते हैं। हे आहदक सोम, इंद्रदेव के पेट में पहुंचाने के लिए छनता हुआ टपको। हे आहदक सोम, गाय के दूध आदि के मिश्रण से प्रशंसित तुम वृष्टि करते हुए इंद्रदेव के पेट में जाओ। हे सोम, इंद्र के सर्वनार्थ अपने रस की वर्षा करो। तुम शत्रुओं के नाशक हो। इंद्र के लिए हुए सोम द्वारा शत्रु का ध्वंस होता है। हे सोम, हमको गो, अश्व, स्वर्ण आदि वैभव और अन्न को दान देने वाला हो। हिंसकों का नाशक, अदानशीलों का हिंसक सोम इंद्रस्थल को ग्रहण हुआ धार रूप में गिरता है। हे तरल सोम,
हमको बहुत सा धन, पुत्र और यश प्राप्त कराते हुए शत्रुओं का नाश करो। हे सोम, तुम धन की इच्छा करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हे सोम, मनुष्य के हितैषी जलों को प्रेरित करते हुए सूर्य को प्रकाशित करने वाली धारा से वर्षा करो। अंतरिक्ष मार्ग से जाने को प्रेरित सोम सूर्य अश्वरूपी तेज को जोड़ने वाला है। सोम को बुलाते हुए इंद्रदेव हरे रंग वाले घोड़ों को सूर्य के समान प्रकाशमान रास्ते से परिपूर्ण करता है। हे देवताओं, यज्ञ के इस पूज्य अग्नि को दूत बनाओ। यह देवता होकर भी मनुष्य का साथी है। यज्ञ से संबंधित ताप युक्त तेज वाला धृत रक्षक एवं शोधक है। पृथ्वी पर चरते हुए अश्वों के समान दावानल फैले वाला धृत रक्षक एवं शोधक है। अच्छा, वह वृक्षों में जाता है, तब उसकी लपटें पवन के अनुगत होती है। फिर तुम्हारा रास्ता भी काले रंग का होता है। ये अग्नि तुम्हारी ज्वालाएं प्रदीप्त है। राक्षसों के नाश के लिए सोम और स्तुतियों से इंद्र को बल देते हैं। वह धन प्रदान करने वाले इंद्र हमको भी धन देने वाले हैं। प्रजापति ने इंद्र को धन देने के लिए निर्मित किया है। वह बलदाता इंद्रदेव सोमपान के लिए ब्रह्मा ने नियुक्त किया है। वंदना द्वारा शक्तिशाली किया गया श्रेष्ठ अस्त्र से अपराजित इंद्रदेव वंदना करने वालों को धन देने की अभिलाषा करता है। हे अर्धयु, पाषाणों से संपन्न इस सोम को इंद्र के समान इंद्र के पीने के लिए शुद्ध कर। हे सोम, वह इंद्र आदि और मरुदगण तेरे हर्ष प्रदायक रस का सेवन करते हैं। अत्यंत मधुर अद्भुत अमृत के समान श्रेष्ठ सोम को वर्ज्य धारण करने वाले इंद्रदेव के लिए शोधन योग्य रस से परिपूर्ण सर्वधारक सोम छन्ने में गिरता है। उसे हम जीव ही उपयुक्त करते हैं। वह सोम यजमान को गायों की कामना से इंद्रदेव की पुष्टि को प्रेरित करता है। यह ऋषियों द्वारा दूध में मिलाया जाता है। ये संस्कार के लिए जाते हुए सोम तुम इंद्र के उदर में जाओ। बिजली द्वारा बादलों के दुहे जाने के रूप समान हमारे लिए अद्भुत और पार्थिव गुणों का दोहन करो। कर्म करते हुए तुम अन्न की उत्पत्ति करो। हे इंद्रदेव, तुम दिशाओं में वर्तमान स्नाताओं द्वारा कार्यवश पर बुलाए जाते हो। हे तिरस्कार, तुम ऋषियों द्वारा प्रेरणा किए जाते हो। हे इंद्र, तुम मिलकर प्रसन्न किए जाते हो। ऋषि तुम्हें विभिन्न श्लोकों से विषीभूत करते हैं। हे इंद्र, आप हमारा कार्य करो। हमारे श्लोक और शास्त्र समस्त वाणियों को इंद्रदेव हमारे सम्मुख पधार कर श्रवण करो। प्रतिष्ठा वाली बुद्धि से परिपूर्ण इंद्र पराक्रमी हुए हमारे यहाँ पधार कर सोमपान करे। आकाश और पृथ्वी पर रहने वाले लोग संसार के उपारक इंद्र को अपनी शक्ति से पाते हैं। वह इंद्रदेव देवताओं में श्रेष्ठ बनकर वेदी में प्रतिष्ठित हुए सोम को इच्छा करते हैं। हे सोम, अद्भुत हुए तुम वर्णशील हो। तुम्हारा तरंगपूर्ण रस इंद्रदेव को ग्रहण हो। धारक रस पवन को मिले। हे तरल सोम, शत्रु को प्रताड़ना करने वाले तुम कलश को ग्रहण हो। हे क्रियाओं के प्रेरक सोम, तुम आह्लाद तथा पवित्र प्रभाव वाले हो। तुम पापियों को दूर करो। हे हर्ष प्रदायक, तुम अपने प्राण शक्ति देने वाले अभिष्ट पालक तेज और ऐश्वर्य के प्रदाता हो। आह्लाददायक और पवित्र प्रभाव करने वाले हो। तुम पापियों को दूर करो। हे हर्षदायक, तुम हमको प्राण शक्ति देने वाले अभिष्ट पालक तेज और ऐश्वर्य के प्रदाता हो। हे श्रेष्ठ वास देने वाले सोम, तुम हमारे मार्ग दर्शन स्वरूप धन देने के करीब पहुँचे। तुम्हारे द्वारा ग्रहण आनंद में स्थित हो। वह हर्षो उत्पादक सोम प्रेरणा करता हुआ आनंद रस की वर्षा करता हुआ आए और इस यज्ञ में ज्ञान की प्रकाश वाली धाराओं को प्रेरित करे। हे सोम, दिव्य गुणों को देने वाले तुम रस बहाने वाले पालक और वर्षणशील हो। हे सोम, तुम अद्भुत गुणों के लिए प्रभावित हो। प्रजाओं को सुखी करो। हे सोम, तुम चमकदार पेय और अद्भुत गुणों के धारक हो। हे शक्तिशाली, तुम अनुष्ठान के सत्य रूप में बरसो। हे अग्नि, वंदना करने वालों को धन के निर्मित अत्यंत प्रिय एवं मेहमान तुल्य पूज्य हविवाहक मित्र के समान सुखदायक तुम्हारा हम सवतन करते हैं। अग्नि को मित्र आदि देवगण ने ग्रहप्रत और आह्वानीय रूपों से दृढ़ किया है। हे सत्वत युवा और हमारे पुत्र के भी रक्षक बनो। ये सभी को विजय करने वाले इंद्र, तुम दिखाई न देने वाले हमारे निकट प्रकट हो। पर्वत के समान विशाल और प्रकाश के पालक हो। सत्य रूप आनंद रस के पीने वाले इंद्र, तुम आकाश और पृथ्वी के सब रसों में श्रेष्ठ हो। हे इंद्र,
तुम मन को साधक की ओर आकर्षित करने वाले तथा प्रकाश के स्वामी इंद्रदेव, तुम शाश्वत दोषनाशक, अज्ञान को खत्म करने वाले, यज्ञ करने वालों की वृद्धि करने वाले और अद्भुत लोक के स्वामी हो। यह दुष्ट नगरों का भेदक, सतत युवा कार्यों का पोषक, यजमान का रक्षक, पूजनीय इंद्र द्वारा रचित हुआ है। हे वर्जिन, तू शक्ति के द्वार को खोलने वाला तथा इंद्रियों का शरण स्थल है। लोक को वश में रखने वाले इंद्रदेव की वंदना करने वाले मानते हैं। उस इंद्रदेव का दान शस्त्रों से भी पूर्ण है। संयुक्त दो जल की वर्षा करने वाला सर्वरक्षक सोम, विस्तृत जल धारक, आकाश में प्रयोज्य आपत्ति के कारण महान अभिष्ट पूर्वक संस्कारित सोम ऊन के छन्ने में वृद्ध होता है। हे सतुल्य सोम, अन्य धन के लिए वायु को प्रसन्न कर संस्कृत हुए तुम मित्र, वरुण, मरुत, इंद्र आदि एवं आकाश पृथ्वी को हर्षदायक हो। जलों के गर्भ रूप सोम देवताओं का सेवन करता हुआ उसी ने इंद्र को बल दिया, वही सूर्य को तेज देने वाला है। सोम बहुकर्मा है, प्रकाशमान, मृत्यु धर्म रहित। यह सोम वेग पूर्वक कलश की ओर गति करता है। वंदना करने वालों से प्रशंसा को ग्रहण, हविदाता को धन प्रदान करता हुआ जलों में वास करता है तथा तरल सोम वरण करने के योग्य समृद्धि को बल से वशीभूत करता हुआ देने की अभिलाषा करता है। यह दिव्य सोम यज्ञ में आने की इच्छा वाला, अभिष्टदायक और शब्दवान है। वह दिव्य सोम प्रशंसकों द्वारा गीतों से सजाया जाता है। उंगलियों से निचोड़ा हुआ अद्भुत सोम किसी के द्वारा न मारा जाकर शत्रुओं को समाप्त करता है। धार रूप वर्षा करता हुआ धमनीवान सोम अनुष्ठान स्तन से सतल से अद्भुत लोक को ऊपर की ओर जाने वाला है। उत्तम यज्ञ वाला सोम किसी के द्वारा भी हिंसित न होता हुआ यज्ञ स्थान से दिव्य लोक को प्राप्त होता है। हरा चमकता हुआ यह सोम दिव्य गुणों के लिए सिद्ध किया जाता है। यह सोम अन्नों उत्पादिक होता हुआ वर्षणशील, असंख्य कर्मा उंगलियों से निष्पन्न सोम स्थल को